Good morning, my dear students. Today we will study English grammar of class 6, and our first chapter we will continue is the sentence. जो हमारा first chapter है the sentence. The sentence में हमने सबसे पहले पढ़ा था what is the sentence. Sentence किसे कहते हैं? Group of words which give us complete sense. ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो लाइन जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वर्ड्स लिखे हों टेढ़े मेढ़े कहीं पर भी, लेकिन उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है, उसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे. ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मैक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. और हमने ये भी पढ़ा कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट्स. तो पहले मैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. आफ्टर दैट वी सॉल्व एक्सरसाइज. ओके, तो आप मुझे बताओगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं? अब तक तो याद हो जाना चाहिए. अ सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मैक्स complete sense. Okay, that makes complete sense. Okay, तो ये सेंटेंस वो होता है जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, यानी कि शब्दों का एक समूह हो और जो हमें कोई कंप्लीट सेंस देता हो या जिसका मतलब निकलता हो. हम लोग एग्जाम्पल में दे रही हूँ आपको. बर्थडे his was 8 yesterday. Okay, it is a group of word. ये इस लाइन में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, बट क्या इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? नो, इट डजंट मैक अ कंप्लीट सेंस. इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है. सो इट इज़ नॉट अ सेंटेंस. बट हम इसको ऐसे कहें, इट वॉज हिज बर्थडे ठीक है, यस्टरडे. कल उसका बर्थडे था. इसका तो मीनिंग निकल रहा है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है. सो इट इज़ अ सेंटेंस. तो सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड विच मैक और दैट मैक्स कंप्लीट सेंटेंस. एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट अ सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स. एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? 2. बताओगे आप मुझे सेंटेंस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं. सेंटेंसेस हैव 2 पार्ट्स, या a sentence has 2 parts. कितने पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के? 2 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं बेटा? सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट. ये रिवीजन है बेटा, हम लोग कर चुके हैं. सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट. सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन होता है. नाउन और प्रोनाउन होता है. और प्रेडिकेट कौन होता है? जो वर्ब होती है. ओके, जो वर्ब होती है. ठीक है. अब जो सब्जेक्ट हमें बताता है व्हाट और हु डज समथिंग. सब्जेक्ट जो वो सब्जेक्ट होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन क्या काम कर रहा है. और जो प्रेडिकेट है वो हमें ये बताता है whom और to what something happens, यानी कि क्या किया जा रहा है, क्या काम हो रहा है. लाइक हमने एक एग्जाम्पल देते हैं, ही इज राइटिंग, सॉरी, जो हमारी बुक का एग्जाम्पल है वो है ही प्लेज. ओके, अब मैंने कहा सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है. सब्जेक्ट नाउन या
नाउन या प्रोनाउन होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो है ही, और ही मतलब सब्जेक्ट वो है विच टेल अस व्हाट और हु डज समथिंग, कौन कर रहा है। यहाँ खेलने का काम कौन कर रहा है, ही। और क्या कर रहा है वो, क्या वर्ब कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है, प्लेस। तो ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। ओके, हम लोगों ने इसकी जो एक्सरसाइज है वो कौन कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व की थी। ए एक्सरसाइज हमने विच इज पेज नंबर ऑन 5, हम लोगों ने वो एक्सरसाइज कर ली थी जो 5 पेज नंबर पर है। एंड सेकंड एक्सरसाइज बी 7 पेज नंबर पर जो है, सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट। ये मैंने आपको दिया था एज अ होमवर्क, बट कोई भी स्टूडेंट अभी नोटबुक चेक करवाने नहीं आया है। नाउ वी विल सॉल्व थर्ड एक्सरसाइज। जो आज हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो थर्ड एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज थर्ड क्या है, एक्सरसाइज थर्ड है एड अ प्रेडिकेट, एड अ प्रेडिकेट टू each subject given below, अब हम लोगों को जो इस एक्सरसाइज में करना है वो क्या करना है कि हम लोगों को सब्जेक्ट दिया हुआ है, बट हमें उसमें प्रेडिकेट ऐड करना है। प्रेडिकेट मीन्स वर्ब। ओके, प्रेडिकेट मीन्स वर्ब ऐड करना है। अब हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, द टाइगर, द टाइगर है। अब हम इसमें क्या प्रेडिकेट यानी कि इसका जो काम है, इसकी जो वर्ब है वो क्या ऐड करेंगे, whom or to what something happen, मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग ऐड करेंगे द टाइगर इज रॉरिंग, टाइगर गुर्रा रहा है। तो हमने इसका एक्शन या वर्ब हमने ऐड करके सेंटेंस को कंप्लीट किया है। अ सेंटेंस हैज 2 पार्ट ना, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इज गिवन, हम लोगों की एक्सरसाइज में सब्जेक्ट दिया हुआ है, हम लोगों को सेंटेंस को कंप्लीट करना है बाय एडिंग प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को ऐड करते हुए। नाउ थर्ड सब्जेक्ट इज द काउ, द काउज। क्या ऐड करोगे, आप कर सकते हो ऐड, ठीक है। हम लोग करेंगे द काउज आर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मीन्स चर रही हैं, ग्रेजिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड। अंडरस्टूड। नाउ थर्ड सेंटेंस सब्जेक्ट इज गिवन द चिल्ड्रन this is subject. Now we have to add predicate to complete the sentence. सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें प्रेडिकेट ऐड करना है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं इन दी गार्डन। तो हम लोगों ने प्रेडिकेट यानी कि वर्ब को ऐड किया है, इन दी गार्डन, आर प्लेइंग इन दी गार्डन। नाउ फोर्थ सब्जेक्ट इज द अर्थ। अब अर्थ सब्जेक्ट है, इसका वर्ब हमें ऐड करना है, यानी कि इसका जो एक्शन है ये क्या काम करती है उसे ऐड करना है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड, रिवॉल्व्स यानी कि चक्कर काटती है अराउंड दी सन। तो हम लोगों ने प्रेडिकेट ऐड करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया है। सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है एंड वी हैव टू ऐड सेकंड पार्ट प्रेडिकेट। माय फादर, माय फादर से आप कुछ भी ऐड कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। माय फादर इज स्लीपिंग, माय फादर इज वॉचिंग टीवी, माय फादर इज कमिंग, माय फादर वेंट टू मार्केट। ओके,
तो मैंने ऐड किया है माई फादर इज रिपेयरिंग, माई फादर इज रिपेयरिंग कार, माई फादर इज रिपेयरिंग दी कार, मेरे फादर कार रिपेयर कर रहे हैं। अंडरस्टूड? नाउ 6, आवर क्लास टीचर, आवर क्लास टीचर, तो आपकी क्लास टीचर क्या करती हैं? पढ़ाती हैं आपको। आवर क्लास टीचर टीचर्स यानी कि पढ़ाती हैं। क्या पढ़ाती हैं? आवर क्लास टीचर टीचर्स आस इंग्लिश, हमारी क्लास टीचर हमें इंग्लिश पढ़ाती हैं। तो आपको वीडियो पॉज करना है एंड एक्सरसाइज को कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट सेंटेंस इज द स्टार्स भी एक सेंटेंस है 5th नंबर पर, जो कि मैं भूल गई थी, मैं उसे रिपीट कर रही हूँ। ओके, वीडियो पॉज करना है एंड देन यू हैव टू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। आई एम इरेजिंग नाउ एंड प्लीज वीडियो पॉज करेंगे और नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस इज द, एक 5th नंबर वाला सेंटेंस था, सब्जेक्ट था द स्टार्स, जो यहाँ मिस हो गया, मैं यहाँ लिख रही हूँ 7 नंबर पर द स्टार्स क्या करते हैं? स्टार्स शाइन करते हैं ना। कहाँ पर? तो स्टार्स का क्या काम है? क्या वर्ब ऐड करेंगे? शाइन, प्लूरल है ना बेटा, शाइन यानी कि चमकते हैं। इन द स्काई, आसमान में तारे चमकते हैं। 8 नंबर सेंटेंस जो हमारा बनेगा द कैट, द कैट, आप कुछ भी वर्ब इसमें ऐड कर सकते हो। कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर, ठीक है, सिटिंग ऑन द टेबल। मैंने जो बनाया है प्रेडिकेट, इसमें मैंने जो ऐड किया है वो प्रेडिकेट है आपका स्लैप्ड ऑन द बेड, स्लैप्ड ऑन दी बेड यानी कि बिस्तर पर सोई हुई थी, ठीक है, या बिस्तर पर सोती थी। द कैट स्लैप्ड ऑन दी बेड। द बॉयज एंड गर्ल्स, द बॉयज ये हमारा सब्जेक्ट है। द बॉयज एंड दी गर्ल्स, क्या ऐड करोगे आप? The boys and girls are dancing, the boys and girls are enjoying, are studying, जो आपको अच्छा लगता है मैंने ऐड किया है। The boys and girls are dancing, लड़के और लड़कियां नाच रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट जो लास्ट हमारा है वो सेंटेंस है जो 10 नंबर पर है। आर टीम, हमारी टीम, आर टीम क्या हो गई है? हमारी टीम में जीत चुकी है, या हमारी टीम ने मैच जीता, वॉन द मैच। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है हमारी एक्सरसाइज सी। नाउ एक्सरसाइज डी जो है ये आपको खुद को करनी है बाय एडिंग सब्जेक्ट। इसमें प्रेडिकेट दिया हुआ है और आपको ऐड करना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ऐड करके प्लीज सेंड मी द पिक ऑफ दिस वर्क विच आई विल चेक। ओके, टिल देन बाय बाय। वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम आती है या आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर 8559877989। टिल देन stay home and stay safe. Bye bye.